नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज यूपीएससी आईएएस एग्जाम के माध्यम से मैं करदम रावल आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आईएएस की एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने वालों को ध्यान में रख के हम करंट अफेयर्स तैयार करते हैं और स्टाफ सिलेक्शन और आईबीपीएस के लिए ऑटोमेटिकली हेल्पफुल हो जाते हैं। तो आज की तारीख है 9 जून 2018 शनिवार। आगे बढ़ते हैं। हमारा वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है 13 मई से। रजिस्ट्रेशन अभी भी खुले हैं। पहले 2000 एस्पिरेंट को 5000 में मिलेगा, लेकिन उसके बाद मिलेगा 10,000 रुपए में। तो यहाँ पे आपको कितने अमाउंट में मिलता है चेकआउट करें हमारी वेबसाइट www.upscisexams.com या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे गए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर जो है वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए, तो आप ये वेबसाइट के ऊपर जो चैट विंडो है वहां पर से भी प्राप्त कर सकते हैं और जो नीचे दिए गए नंबर है वहां पर भी आप डिस्काउंट कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने तक के टाइम पीरियड की है जो 2019 के एग्जाम्स तक चलेगी, मेंस एग्जाम तक। और ये जो कोर्स है ये अनलिमिटेड टाइम एक्सेसिबल है। 350 प्लस वीडियो लेक्चर्स है इसमें। इसका कंटेंट है वो 250 प्लस आवर्स का है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के यहाँ पे लेक्चर्स जो है वो प्रीलिम्स मेंस दोनों को कवर अप करते हुए है और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर गिव अवे में चल रही है। अगर आपको हमारी जो मंथली मैगजीन है तपस्वी आईएएस एकेडमी की वो फ्री में होम डिलीवरी में चाहिए तो वहाँ पर भी आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर पाएंगे। तो पहला जो करंट अफेयर निकलता है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है जिसको यूएनएससी भी बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने जो जनरल असेंबली हुई है वहां पे 5 कंट्रीज का नया सिलेक्शन हुआ है जो दो साल तक ये लोग वर्क करेंगे जनवरी से, यानी कि बेल्जियम, डोमिनिको रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिस्ट में अभी शामिल हुए हैं। 2 साल के लिए इनको मेंबरशिप मिली है और ये जनवरी से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो इससे पहले जो 5 कंट्री थे जो हटे और इन 5 को नाम प्लेस मिली वो नाम है बोलिविया, इथोपिया, कजाकिस्तान, नेदरलैंड, स्वीडन। तो इन लोगों को जो मेंबरशिप थी वो जनवरी आते आते खत्म हो जाएगी और अभी जो नए 5 मेंबर्स है उसको मिलेगी। तो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 15 मेंबर की टीम होती है जिसके अंदर 5 जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स इन लोगों के पास परमानेंट मेंबरशिप है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उसके अंदर सब लोगों को यहाँ पे हाफ ऑफ द इलेक्टेड ईच ईयर, यानी कि हर एक साल में 5-5 को सिलेक्ट करते हैं और 2-2 साल की वैलिडिटी देती है। तो यहाँ पे 2/3 वोट यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे अगर जिस कंट्री को 2/3 वोट मिलते हैं वो लोग सिलेक्ट होते हैं। तो हर कंट्री के बारे में हाँ या ना के ऊपर 2/3 वोट होते हैं। जो वोटिंग होती है उसके अंदर 2/3 मार्किंग आनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस की सारी एक्टिविटीज करती है और मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं ये भी इनसे ही होते हैं। इवन जो सैंक्शंस लगते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर 12 मई को कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाए गए और कुछ के ऊपर छूट छाट भी दी गई। तो ये सारे काम होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इवन ऑथोराइजेशन जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं उनका भी सिक्योरिटी काउंसिल ही सॉल्यूशन लेके आती है। और यूएन की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक अथॉरिटी है जो रिजोल्यूशन वगैरह मेंबर कंट्री के बीच में भी एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्पफुल एक्टिविटीज करती है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आज ये डिटेल ली है जहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। हर एक साल में 5 कंट्री को सिलेक्ट किया जाता है। जो भी 5 कंट्री सिलेक्ट होते हैं उसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी 2 इयर्स की होती है। जो टर्म पीरियड है वो 2 साल है और हर साल जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उन लोगों को हाँ या ना के माध्यम के ऊपर 2/3 वोट्स हाँ के कैटेगरी के अंदर चाहिए, यानी कि अग्री करने चाहिए। जो इसके मेंबर कंट्रीज है उनमें से 2/3 आपको बोलने चाहिए कि नहीं जी हाँ आपको मेंबरशिप दी जानी चाहिए, तभी आपको वहां पे स्थान मिलेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। दूसरा जो है धनुष आर्टिलरी गन
क्लियर्स फाइनल टेस्ट रेडी फॉर इंडक्शन। तो पहले तो बता दूं, आर्टिलरी गन हो तो आर्टिलरी गन को यहाँ पे हमने नाम दिया है धनुष। तो ये एक तरह से जैसे धनुष हुआ करते हैं बो एंड एरो, तो उसी तरह से ये होता है। इसका शेप थोड़ा इसके सिमिलर होता है, और जैसे धनुष के अंदर बाण को मारा जाता है तो यहाँ पे उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें से गोलियां निकलती है। तो इंडिया के अंदर पोखरण पे इसका फाइनल टेस्ट हुआ, अभी ये पास हो गया है और ये जो है इंडियन आर्मी के लिए सर्व करेगी ये प्रोडक्ट हमारी। अर्लियर ये जो गन है उसको कई अलग अलग जगहों पर टेस्ट किया गया था, जैसे सिक्किम में टेस्ट किया गया, लेह में टेस्ट किया गया था कि क्या ठंडियों की जगहों पे ये काम करेगी, तो भाई हाँ करेगी। और जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है बालासोर, उड़ीसा, बलीना, इन झांसी, यहाँ पर ये चेकआउट हुआ। जो बालासोर है वो उड़ीसा के अंदर है और बबीना जो है वो झांसी के अंदर है। तो हॉट हो या ह्यूमिड वेदर हो या फिर ठंडे प्रदेश हो, ये जो आर्टिलरी गन है ये दोनों जगहों पर बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट करती है। तो धनुष का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में थोड़ी सी जांच प्रचार कर लेते हैं। इसका जो कैलिब्रे है वो 155 mm × 45 mm है और इसको देसी बफोर्स भी कहा जाता है। तो याद रखिए देसी बफोर्स किसे कहा जाता है, धनुष को। और धनुष क्या है, इंडिया की आर्टिलरी गन जिसका फाइनल टेस्टिंग हुआ है पोखरण के अंदर। तो इसको डेवलप किया है ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड ने, जिसको OFB भी बोलते हैं, कलकत्ता के बेस्ड ये है। और इसकी जो डिमांड थी वो रखी थी इंडियन आर्मी ने और इसको मैन्युफैक्चर किया है जबलपुर बेस्ड गन कैरेज फैक्ट्री ने। तो ये छोटी बड़ी डिटेल्स है, ये पूछी नहीं जाती लेकिन पता होना जरूरी है। इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज है वो है 38 किलोमीटर और 81% जो पार्ट्स है वो कंपोनेंट सारे इंडिजीनियसली सोर्स किए गए हैं, यानी कि हमने मंगवाए हैं। यहाँ पे इसकी जो और एक खासियत है वो ये है कि नाइट फायरिंग के लिए भी इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। ये डायरेक्ट फायर मोड के अंदर नाइट फायर में भी वर्क कर सकती है। और इसका जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, इसके अंदर कंप्राइज ऑफ बैरल, मजल ब्रेक, ब्रिज मैकेनिज्म एंड रिकॉल मैकेनिज्म है। और ये 155 mm की कैलिब्रे एम्यूनेशन यूज करती है, यानी कि 155 mm की गोली दाग सकती है। इट्स सेवरल सिग्निफिकेंट एडवांस फीचर्स ये है, ये वर्क कर सकती है। और इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है, ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव से इसके अंदर हाई मोबिलिटी है, किसी भी जगह पे इसको ले जाया जा सकता है इजीली। क्विक डिप्लॉयबिलिटी, यानी कि रखने के बाद इसको ओपन करके सीधा गोलियां दागने में बहुत ही जल्दी से आसानी से ये हो सकता है। और कुछ डेमो वगैरह भी दिखाए थे वहाँ पे उन्होंने, तब ये दिखाया गया कि 10 से 12 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है इसको डिप्लॉय करके, यानी कि अनबॉक्स करके इसको गोलियां चलाने में 10 सेकंड भी नहीं लगते, इतना जल्दी ये वर्क करता है। और ऑक्सिलरी पावर मोड भी है, यानी कि अगर आप टारगेट की रेंज को सेट कर दो कि इतनी दूर आपको गोली भेजनी है और इतने रीजन में इतने डिग्रीज के ऊपर गोली चलानी है, तो जैसे कार के अंदर ऑटो ड्राइव फीचर होता है, इसके अंदर भी एक बटन आता है ऑक्सिलरी पावर मोड, उसको प्रेस करने से कॉन्स्टेंटली जब तक गोलियां है या जब तक हमने लिखा हुआ है कि भाई इतनी गोली चलानी है कि टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देना है, तब तक ये गोलियां ताकता रहेगा और रुकेगा नहीं। तो एक बार ही ऐसे पकड़ के, जैसे बंदूक में होता है, एक बार हमको इसको लोड करना पड़ता है फिर गोली चलानी पड़ती है, इस तरह से ऐसा नहीं है। आर्टिलरी गन जो है इसके अंदर ऑक्सिलरी पावर मोड है, कोई गोलियां चलाने के लिए लोड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही गोलियां लेता रहेगा। और जो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को ये सपोर्ट करता है और ऑटोमेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम पे ये वर्क करता है। तो इसको मैन्युअली और कंप्यूटराइज दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। तो काफी सारी डेवलपमेंट हमने आर्मामेंट सेक्टर के अंदर की है, तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं चाइना SCO की समिट के लिए। तो SCO का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए, शंघाई कोऑपरेशन। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं किंगडाओ चाइना के अंदर 2 दिन के विजिट के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे, और 2 दिन की ये समिट चलने वाली है जहाँ पे सब मेंबर्स आएंगे। तो PM नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले जिनपिंग से फिर से एक मुलाकात करेंगे, बायलैटरल मीटिंग करेंगे वहां पहुंचते ही। तो अभी तो वो पहुंच गए होंगे और मीटिंग भी हो गई होगी। तो यहाँ पे चाइना पहुंचते ही दोनों लीडर्स के बीच में ये मीटिंग जो होने वाली है पिछले 2 महीने में ये दूसरी मीटिंग है। उसके बाद यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन क्या है और कितने मेंबर्स है इसकी बात हुई है कि शंघाई कोऑपरेशन की फाउंडेशन 2001 के अंदर हुई थी और यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना ये मेंबर्स थे पहले, यानी कि 3 और 3 6 मेंबर्स थे और 2 नए मेंबर्स आए हैं जो है हम और हमारे
पाकिस्तान, हमारे दोस्त, हमारे नेबर, इंडिया और पाकिस्तान की नई एंट्री हुई है। तो लास्ट ईयर ही अस्ताना समिट के अंदर हमारी यहाँ पे मेंबरशिप हुई है और ये एससीओ होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पकड़ अगर कोई देश की हो तो वो मेनली तो चाइना क्योंकि खुद की है और दूसरी है रशिया की, तो दोनों की यहाँ पे पकड़ बहुत ज्यादा होती है। तो देखते हैं कि ये जो मीटिंग होने वाली है इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या नए रंग खिला के आते हैं, कि इंडियन रीजनल और ग्लोबल इंटरेस्ट की क्या बातें यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि यही एजेंडा लेके अभी गए हैं। इंडिया रीजनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने पहुंचे हैं भारत की ओर से यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री। तो ये जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्क करता है कि काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन मेंटेन की जाए, कि एक दूसरे के देश के अंदर भी टेररिज्म को किस तरह से खत्म किया जा सके। और यहाँ पे एक चीज है जिसको बोलते हैं रैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। तो हमारा जो ये ग्रुपिज्म कंट्री है 6 और 2 8 कंट्री, वहां पे टेररिज्म ना हो इस तरह का हमें स्ट्रक्चर सेटअप करना है। तो पीरियोडिक काउंटर टेरर एक्सरसाइज टेक प्लेस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, तो एक दूसरे की मदद करेंगे एक दूसरे के देशों से टेररिज्म को हटाने के लिए। तो भाई हम तो ठीक है वहां पे पहुंचे, पाकिस्तान क्यों पहुंचा है ये एक समस्या का मुद्दा है। वहां पे तो टेररिज्म वो हमें परेशान करते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बाद क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है और क्या कोई इंडिया और पाकिस्तान के बीच की कोई कम्युनिकेशन होती है या नहीं, और अगर होती है तो क्या इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो हम जरूर से देखेंगे। क्योंकि एक और जो है वो करंट अफेयर में ये भी मुद्दा है कि पाकिस्तान जो है वो डायलॉग करने के लिए रेडी था और डायलॉग्स भी हुए हैं। काफी सारे पॉइंट्स हमने 3 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो अभी क्या नई इंफॉर्मेशन निकल के आती है इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के बारे में, वो भी डिस्कसेबल रहेगी। क्योंकि यहाँ पे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स एज वेल एज एक्सटर्नल और जो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट्स है इसके साथ काफी कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन में इकोनॉमी भी कनेक्ट होगी, तो इसके ऊपर एडिटोरियल्स भी आएंगे। तो आप अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा जो फोर्थ करंट अफेयर है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है गुटरेस एंटोनियो, उन्होंने हमारी प्रशंसा की है कि भाई इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे 9 जून 2017 को वर्ल्ड ओशियन डे जब पिछले साल मनाया गया था, जो हर साल मनाया जाता है, वहां पे एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड की बात हुई थी कि यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशंस और इंडिया कोऑपरेट करके पार्टनरशिप करके एक फंड का निर्माण करेंगे जहां पे दोनों देश फंडिंग यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री और इंडिया यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर एसएस कोऑपरेशन, जिसको यूनो एसएससी भी बोलते हैं, तो उसके अंदर हम लोग फंडिंग करेंगे। तो इंडिया का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशनल रोल रहा है, ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटरेस, जो नए ही इलेक्ट हुए हैं। आप सबको पता होना चाहिए लास्ट मंथ ये इलेक्ट हुए थे। कौन सी डेट पे इलेक्ट हुए थे ये आप हमारे पिछले करंट अफेयर्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूनाइटेड नेशंस है ये वर्क करेगा लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो पार्टनरशिप फंडिंग आएगी वो साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए ही सिर्फ यूटिलाइज होगी। और यहाँ पे सुपरविजन जो करेगा वो यूएन करेगा कि जो भाई पैसे यहाँ पे आते हैं वो अच्छी तरह से और एक सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो पूरी पॉलिसी, और यहाँ पे पूरा जो फंडिंग होगा वो जो प्रोजेक्ट वगैरह होगा उसमें सही ढंग से यहाँ पे पैसे यूटिलाइज हो। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स को असिस्ट करने के लिए भी पैसे जो होंगे वो यूटिलाइज होंगे, और जो पार्टनर कंट्रीज होंगे और जो एसएसओ है यानी कि साउथ साउथ कोऑपरेशन है उनके यहाँ पे ऑफिस खोलने के लिए और पीस मेंटेन करवाने के लिए यहाँ पे पैसे यूटिलाइज होंगे। और इंडिया ने यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है इवन फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, तो यहाँ पे हमारे लिए अप्रिसिएशन वाली बात है। और याद रखिए 9 जून 2017 को जैसे उस समय यानी कि 1 साल पहले जो ओशन डे मनाया गया, तो आज भी वर्ल्ड ओशन डे है, तो ये याद रखना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो उसे लाइक के माध्यम से हमें जरूर से बताइए। कुछ कमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो हमें जरूर से बताएं, हम 3 दिन के अंदर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।